हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे रसगुल्लो। बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग टॉपिक अपन यहाँ डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज की क्लास में फिर से एक बार बातचीत करते हैं, प्रोसेस अकाउंट कैसे बनेंगे, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन क्या है, इनके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन है प्रोसेस कॉस्टिंग को समझने के लिए और ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोडक्ट X is obtained after it has gone through 3 distinct processes। बेटा प्रोडक्ट X को बनाने के लिए 3 डिफरेंट प्रोसेस हमें कंप्लीट करने होंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2017। सितंबर 2017 मंथ की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। प्रोसेस 1, 2 एंड 3 मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड का अमाउंट एक साथ दे रखा है 18,000। क्या करेंगे, इसे तीनों प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसके रेशो में? डायरेक्ट लेबर के रेशो में। इनपुट ऑफ यूनिट्स एट ₹6 पर यूनिट, 1000 यूनिट्स। बेटा पहले प्रोसेस में 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 6 रुपये के हिसाब से 6000। ये है बेसिक मटेरियल। नॉर्मल लॉस टू इनपुट, इस बार नॉर्मल लॉस दे रखा है 5%, 10% एंड 15%। तीनों प्रोसेस के लिए आउटपुट दे रखा है 950, 840 एंड 750 यूनिट्स। और सेल ऑफ स्क्रैप पर यूनिट दे रखा है 4 रुपीज़, 8 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। देर वॉज नो स्टॉक ऑफ WIP एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द मंथ। किसी महीने के एंड में इनकम्प्लीट यूनिट नहीं थी, जितनी यूनिट बनाई सारी कंप्लीट हो चुकी थी। द ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 100% ऑफ वेजेज। ओवरहेड कितना चार्ज करना है? जितना लेबर कॉस्ट है उसी का 100%। प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट। यानी इस बार आपको नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी तैयार करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट, प्रोसेस सेकेंड अकाउंट, एंड प्रोसेस थर्ड अकाउंट। particulars, quantity, amount, particulars, quantity, amount। ओके, ये है प्रोसेस अकाउंट के प्रोफॉर्मा। स्टार्टिंग करते हैं प्रोसेस 1 के साथ। 2 बेसिक मटेरियल। बेटा बेसिक मटेरियल में कहा है कि 1000 यूनिट्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 6 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। बेसिक मटेरियल का वैल्यू कितना हुआ? 6000 रुपीज़। 2 मटेरियल। बेसिक मटेरियल के अलावा मटेरियल इंट्रोड्यूस किया 5200 का। 2 लेबर, लेबर की कॉस्ट है 4000। 2 ओवरहेड। बेटा ओवरहेड कितना लिखना है? क्वेश्चन में लिखा है 100% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट अगर 4000 है तो ओवरहेड भी कितना होगा? 4000। अब बताइए 1000 यूनिट्स अगर अपन ने इंट्रोड्यूस किए हैं और क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें से 5% यूनिट्स नॉर्मली लॉस हो जाएगी, तो यहां लिखते हैं बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। बेटा 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए हैं, इसकी 5% कितनी यूनिट होती है? 50 यूनिट्स अपनी लॉस हो जाएगी और इन यूनिट्स को मार्केट में सेल करेंगे 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। कितने में सेल हो जाएगी? 200 रुपीज़ में। बताओ ना, फर्स्ट प्रोसेस में 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस की हैं, 5% यानी 50 यूनिट का लॉस हमने खुद ने एज्यूम किया था। हमारे हिसाब से आउटपुट आना कितना चाहिए था? ऑब्वियस 950 यूनिट। अब देखते हैं क्वेश्चन में इन्होंने कितना आउटपुट एक्चुअली गिवन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आउटपुट है 950 यूनिट्स, यानी कि इस बार जितना नॉर्मल लॉस हमने सोचा था एग्जैक्टली उतना ही लॉस हुआ, ना कम हुआ ना ज़्यादा। कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, कोई एबनॉर्मल गेन नहीं है। बाय प्रोसेस सेकंड अकाउंट 950 यूनिट्स।
बेटा ये जो 950 यूनिट्स हैं इन्हें नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करने से पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी होगी, कॉस्ट पर यूनिट। और इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप सेल्स डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। टोटल कॉस्ट इन सभी को ऐड करिए, कितना आ रहा है 19,200 माइनस स्क्रैप सेल ये देखिए बेटा 200 रुपीज़ डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कितनी है 1000 और माइनस करिए इसमें से नॉर्मल लॉस की यूनिट दैट इज़ 50 यूनिट्स। तो 19,000 में डिवाइड करिए 950 यूनिट से, कॉस्ट पर यूनिट आनी चाहिए 20 रुपीज़। बेटा 20 रुपये पर यूनिट आ गई कॉस्ट पर यूनिट फर्स्ट प्रोसेस की, और यहाँ से जैसे जैसे आउटपुट आता जाएगा इसे 20 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से सेकंड प्रोसेस में हम लोग ट्रांसफ़र करते जाएंगे। इस फिनिश गुड्स का वैल्यू है 19,000 रुपीज़। अगर प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट में हम लिख रहे हैं बाय प्रोसेस सेकंड अकाउंट, तो प्रोसेस सेकंड अकाउंट में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, टू प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट 950 यूनिट्स एंड 19,000 रुपीज़। अब बताइए प्रोसेस सेकंड में हम लोग कुछ और एडिशनल मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टू मटेरियल। ये बेटा 3960 टू लेबर, ये है 6000 एंड टू ओवरहेड्स। ओवरहेड कितना है 100% ऑफ लेबर, तो लेबर अगर 6000 है तो ओवरहेड भी कितना होगा 6000। अब प्रोसेस सेकंड को ध्यान से समझिए। प्रोसेस सेकंड में हमने 950 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जो प्रोसेस फर्स्ट से आई थी उसको। प्रोसेस सेकंड के लिए लिखा है नॉर्मल लॉस टू इनपुट इज 10%, यानी जितनी यूनिट आप इनपुट करेंगे इसका 10% नॉर्मल लॉस होगा। बाय नॉर्मल लॉस 95 यूनिट्स, 950 का 10% कितना हुआ 95 यूनिट्स, और इसको सेल करना है 8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो 95 इंटू 8 कितना आया 760 रुपीज़। अब बताओ बाय प्रोसेस थर्ड अकाउंट। बेटा प्रोसेस सेकंड में अगर हम लोग 950 यूनिट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें से हम सोच रहे हैं 95 यूनिट तो नॉर्मल लॉस होगा, आउटपुट आना कितना चाहिए था 855 यूनिट्स। 950 माइनस 95, हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना था 855 यूनिट्स, मगर एग्जैक्टली आउटपुट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 840 यूनिट्स। बेटा 855 यूनिट का आउटपुट आना चाहिए और 840 यूनिट का ही आउटपुट आया, 15 यूनिट और कम हो गई। तो इसका मतलब जितना लॉस सोचा था उसके कंपैरिजन में लॉस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ये 15 यूनिट का जो एक्स्ट्रा लॉस है इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस। तो ये 840 यूनिट्स और बाकी की 15 यूनिट्स। बेटा हमें इन फिनिश गुड्स और एबनॉर्मल लॉस दोनों ही यूनिट्स का वैल्यूएशन करना है, तो कॉस्ट पर यूनिट हमें कैलकुलेट करनी होगी। टोटल कॉस्ट ऐड करिए इन सभी को, 19,000 प्लस 3960 प्लस 12,000 34,960 माइनस स्क्रैप सेल कितना है 760 डिवाइड बाय 950 माइनस 95 माइनस 760 डिवाइड बाय 855। बेटा ये आती है कॉस्ट 40 रुपीज़ पर यूनिट। तो 40 रुपीज़ के हिसाब से फिनिश गुड्स को और 40 रुपीज़ के हिसाब से एबनॉर्मल लॉस को वैल्यूड करते हैं। 33,600 और ये कितना आता है 600 रुपीज़। बताइए बेटा प्रोसेस सेकंड अकाउंट में कहीं कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम? ये भी आसान है। नाउ प्रोसेस थर्ड अकाउंट। प्रोसेस सेकंड में आपने लिखा है बाय प्रोसेस थर्ड अकाउंट, तो यहाँ क्या लिखेंगे टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट 840 यूनिट्स 33,600 इज द वैल्यू। टू मटेरियल प्रोसेस थर्ड में मटेरियल डाल रहे हैं 5924 का। टू लेबर 8,000। टू ओवरहेड्स 100% ऑफ लेबर बोले तो 8,000। बेटा प्रोसेस थर्ड में
नॉर्मल लॉस गिवन है 15%, तो 840 का 15% कितना होता है 126 यूनिट्स, और इसकी सेल वैल्यू है 10 रुपीज़ के हिसाब से 1260 रुपीज़। अब बताइए 840 में से अगर 126 यूनिट का नॉर्मल लॉस है, आउटपुट आना कितना चाहिए 840 माइनस 126 बोले तो 714 यूनिट्स, मगर आउटपुट है कितना 750 यूनिट्स। आउटपुट क्या आया ज़्यादा आया बाय फिनिश गुड्स अकाउंट 750। बेटा आउटपुट आना था 714, 714 यूनिट का आउटपुट आना था, 750 यूनिट का आउटपुट है, 36 यूनिट ज़्यादा आई आउटपुट के रूप में। क्या बोले इसको एबनॉर्मल गेन 36 यूनिट्स। बेटा पहले तो आप कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट 33,600 प्लस 5,924 प्लस 16,000 55,524 माइनस 1260 डिवाइड बाय 840 माइनस 126। बेटा पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 76 रुपीज़ की। मल्टीप्लाई करिए एबनॉर्मल गेन को 76 से और फिनिश गुड्स को भी 76 से। 2736 57,000 रुपीज़। बेटा ये हो गए प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट, मगर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछा है नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के अकाउंट, ये अकाउंट कैसे बनेंगे। बेटा इसमें थोड़ी सी आप मुझे हेल्प करिएगा। 3 अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। बेटा मुझे आपसे हेल्प ये चाहिए कि सबसे पहले तो आप मुझे बताइए पोस्टिंग करना आपको आता है या नहीं आता है। पोस्टिंग करना तो आता है ना। तो देखिए प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट में आपने लिखा था बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट 50 यूनिट और 200 रुपये, तो यहाँ नॉर्मल लॉस अकाउंट में है। चलिए पहले ये भी लिख लीजिए। बेटा अगर प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट में लिखा है बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या आएगा टू प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट 50 यूनिट्स 200 रुपीज। प्रोसेस सेकंड में लिखा है बाय नॉर्मल लॉस, तो यहां आ जाएगा टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट 795 यूनिट्स 760 रुपीज एंड टू प्रोसेस थर्ड अकाउंट 126 यूनिट्स एंड 1260 रुपीज। बताओ एबनॉर्मल लॉस किस में, इसमें तो कुछ है नहीं, यहाँ लिखा है बाय एबनॉर्मल लॉस, तो प्रोसेस सेकंड में लिखा है बाय एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या लिखे हैं टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट 15 यूनिट्स 600 रुपीज़। और एबनॉर्मल गेन आया प्रोसेस थर्ड अकाउंट में, तो यहाँ लिखते हैं बाय प्रोसेस थर्ड अकाउंट 36 यूनिट्स एंड 2736 रुपीज़। तो यहाँ तक पोस्टिंग आपको सबसे पहले करनी है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे मेजर पॉइंट है इन अकाउंट को बंद करना। ये आपको एक कंसेप्ट के साथ पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को आगे और कंटिन्यू करेंगे। बेटा एक बात बताओ, सपोज करिए हमारी अपनी एक रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री है,
ठीक है। और जनरली जब भी हम लोग अपने यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं, शर्ट्स या ट्राउज़र बनाते हैं, 1000 यूनिट अगर बनती है तो उसमें से 20 यूनिट हमेशा ख़राब निकलती है, कुछ डिफेक्ट पाए जाते हैं। हमारे एक गारमेंट की कॉस्ट मान लिया 800 रुपये, तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट थोड़ा ना 800 में बिकेगा या इससे ऊंचा बिकता है, वो तो सस्ता बेचना पड़ेगा। मान लेते हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट को हम 200 रुपये पर पीस के हिसाब से बेच देते हैं। 1000 गारमेंट्स अगर बनाते हैं, 20 डिफेक्टिव निकलते हैं, पर गारमेंट कॉस्ट 800 रुपये है और डिफेक्टिव को हम लोग 200 रुपये में बेच देते हैं जनरल। अब मुझे एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1000 गारमेंट्स बनाए और एग्जैक्टली 20 ही खराब निकले, यानी कि बाकी के 980 सही कंडीशन में निकले, तो जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया वो कितना आया? 20 यूनिट। तो हम लोग एग्जैक्टली बेचेंगे कितना? 20 यूनिट बेचेंगे। क्या प्राइस में? 200 रुपये के हिसाब से बेच देंगे। सिंपल। अगले महीने में मान लेते हैं 1000 गारमेंट हम बना रहे हैं, 20 की जगह 22 गारमेंट खराब निकले। अब बताओ क्या करें? बेटा जो 20 हमेशा खराब निकलते हैं वो तो ठीक है, डिफेक्टिव हैं, बाकी के 2 गारमेंट एक्स्ट्रा खराब हो गए, क्या उसको फिनिश के रूप में मार्केट में बेच पाओगे? नहीं, आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। इस बार आपको डिफेक्टिव के रूप में 20 नहीं 22 गारमेंट बेचने पड़ेंगे। कितने रुपए में? 200 रुपये में। अब सोचो, वो जो 2 गारमेंट एक्स्ट्रा आपके खराब हुए, पर गारमेंट कॉस्ट कितनी थी? 800 रुपये, सेल कितने में कर दिया? 200 में। नुकसान कितने का हुआ? 600 का। और 2 गारमेंट है तो 1200 रुपये का नुकसान उसको कॉस्टिंग पीएनएल से चार्ज कर देंगे, राइट। तीसरा केस, अगले महीने में 1000 गारमेंट बनाए, हमेशा 20 खराब होते थे, इस बार 20 नहीं 18 ही खराब हुए। तो बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? 2 गारमेंट हमें गुड कंडीशन में मिल गए, तो क्या करें? उनको भी इधर लेके आए, बोले सस्ता 200 रुपये में बेचेंगे? नहीं, वैसा नहीं होगा। इस बार वो गुड कंडीशन में है तो गुड कंडीशन में सेल होंगे। अब बताओ, इस बार डिफेक्टिव के रूप में कितने गारमेंट सेल करेंगे? जब 18 डिफेक्टिव मिले तो इस बार 18 ही सेल करेंगे। बाकी को 2 क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो हमें एबनॉर्मल गेन के रूप में मिल गए। तो वो अमाउंट अपन कहाँ करेंगे? एबनॉर्मल गेन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यही सेम चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 1 बाय 1 अपन इन अकाउंट को क्लोज करने वाले हैं। सबसे पहले नॉर्मल लॉस का अकाउंट बंद होगा, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन तो अपना आप बंद हो जाएंगे। नॉर्मल लॉस अकाउंट में पहले प्रोसेस में बताइए 1000 यूनिट अपन ने इंट्रोड्यूस की थी, हमने माना था 50 यूनिट का लॉस होगा। आउटपुट कितना आया? 950। एग्जैक्टली लॉस हुआ कितना है? बोले 50 यूनिट का लॉस हुआ है। ये 50 यूनिट हमने सोचा था कितने में सेल करेंगे? 4 रुपये के हिसाब से 200 में, तो एग्जैक्टली 4 रुपये के हिसाब से 200 में सेल कर दिया। पहले प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस नहीं है। सेकेंड प्रोसेस को ध्यान से समझिए बेटा। सेकंड प्रोसेस में 950 यूनिट में से हमने माना था 95 यूनिट का लॉस होगा और इनको हम लोग 8 रुपये के हिसाब से 760 में बेच देंगे, मगर यहाँ 15 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है। तो ये जो 15 यूनिट एक्स्ट्रा लॉस हुई है, इसको भी मार्केट में बेचना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या प्राइस में? वही 8 रुपये के हिसाब से बेच देंगे। तो बेटा यहाँ पर प्रोसेस सेकंड के अंदर नॉर्मल लॉस में हमने सोचा था 95 यूनिट्स का लॉस होगा, तो ये 95 यूनिट तो 760 में सेल होगी। 15 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, क्या करें बेटा? इसको भी सेल कर लेते हैं। वही 8 रुपये के हिसाब से कितने में सेल होगा? 120 में सेल हो जाएगा, ठीक है बेटा। 20 की जगह 22 गारमेंट खराब निकले, तो इस बार 22 बेचेंगे 200 रुपये के हिसाब से। 20 तो नॉर्मल में, 2 को एबनॉर्मल में बेचेंगे। यही चीज़ यहाँ पर थी। अब तीसरे केस में 840 यूनिट इंट्रोड्यूस की, हमने सोचा था 126 यूनिट का लॉस होगा। हमारे हिसाब से आउटपुट आना था 714 यूनिट, आउटपुट आया कितना है? 750 यूनिट। तो 36 यूनिट जो हम लोग नॉर्मल लॉस मानकर चल रहे थे वो गुड कंडीशन के अंदर आ गई। अब बताओ ना बेटा, इस बार सेल कितनी यूनिट होगी? 840 में से 750 यूनिट तो गुड कंडीशन में मिल गई। डिफेक्टिव के रूप में कितनी मिली होगी? ओनली 90 यूनिट ही डिफेक्टिव के रूप में मिली होगी। तो यहाँ जब सेल करेंगे 126 में से, तो सेल कितनी होगी? ओनली 90 यूनिट। 10 रुपये के हिसाब से कितने में सेल कर दिया? 900 रुपये में। बेटा बाकी की 36 यूनिट 36 यूनिट क्यों सेल नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो हमें गुड कंडीशन में एबनॉर्मल गेन के रूप में मिल गई है। तो वो अमाउंट अपन कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं? एबनॉर्मल गेन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। 36 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से 360 रुपये।
अच्छा ये बताओ कि आपने नॉर्मल लॉस अकाउंट में लिखा है बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट, तो इस एबनॉर्मल गेन अकाउंट में क्या लिखोगे? टू नॉर्मल लॉस अकाउंट 36 यूनिट्स 360 रुपीज। बेटा नॉर्मल लॉस अकाउंट अगर आपने क्लोज कर दिया है तो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का तो जो बैलेंसिंग फिगर आता है इसको केवल कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट से चार्ज करना है बाय कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट। कितना लिखें? 480 रुपीज। यहां पर भी क्या लिखेंगे? टू कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट 2376 रुपीज। राइट। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें हमने प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना भी सीखा है। ओके चलिए अब दो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इनके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो हालांकि ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट यानी एबनॉर्मल गेन अकाउंट एंड प्रोसेस अकाउंट। नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट भी बनाना है। इनपुट किया बेटा 2000 यूनिट 40,000 रुपये में, बेसिक मटेरियल है 2000 यूनिट 40,000 रुपये में। इसके अलावा लेबर एंड ओवरहेड है 16,400 रुपये की। नॉर्मल वेस्टेज दे रखा है 10% ऑफ इनपुट। बेटा 2000 यूनिट इनपुट की है, 10% नॉर्मल लॉस है, यानी 200 यूनिट का लॉस हो जाएगा। आउटपुट कितना आना चाहिए? 1800 यूनिट। स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 12 रुपये और एक्चुअल लॉस जो हुआ है ना वो 120 यूनिट का ही हुआ है। तो हमने सोचा था 200 यूनिट का लॉस हुआ, मगर एक्चुअल तो 120 का ही हुआ, यानी 80 यूनिट क्या हो गई? एबनॉर्मल गेन हो गई यहाँ पर। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद बात करते हैं नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रोसेस अकाउंट टू मटेरियल। ये बोल रहे हैं 2000 यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसकी कॉस्ट है 40,000 रुपये। टू लेबर एंड ओवरहेड, इनकी कॉस्ट है कि 16,400 रुपये। बाय नॉर्मल लॉस, बेटा नॉर्मल लॉस दे रखा है 10%, तो 2000 का 10% कितना होगा? 200। इसको 12 रुपये के हिसाब से बेचने के लिए क्या रखा है? 2400 रुपये। बाय फिनिश गुड्स और टू एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कितना दे रखा है? 120 यूनिट्स, या सॉरी 120 यूनिट्स। 80 यूनिट्स का अपने को एबनॉर्मल गेन हुआ है, एक्चुअल लॉस 120 यूनिट का ही हुआ। तो अपना फिनिश गुड्स कितना हुआ? 1880 यूनिट। पहले तो आप कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, 56,400 माइनस 2,400 डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स 2000 माइनस स्क्रैप सेल्स 200। चेक करिए बेटा कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती है? 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ के हिसाब से वैल्यूएशन करिए 2400 और ये 56,400। बट अब आपको प्रिपेयर करना है नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। चलिए इसको भी ऊपर ही ले लें। नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। particulars, quantity, amount।
बेटा अगर प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट में लिखा है बाय नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस में क्या लिखेंगे, टू प्रोसेस अकाउंट 200 यूनिट 2400 रुपये, और इधर क्या लिखे, बाय प्रोसेस अकाउंट 80 यूनिट 2400 रुपये। बताइए बेटा इस बार क्या हुआ। बेटा इस बार हमने ये सोचा था कि 2000 यूनिट इंट्रोड्यूस करेंगे तो 200 यूनिट खराब होगी, फिनिश गुड्स आना था 1800 यूनिट, आया 1880, यानी 80 यूनिट ज़्यादा है। ये क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन। तो 200 यूनिट हमने सोची थी नॉर्मल लॉस होगा, मगर 80 यूनिट का तो लॉस हुआ ही नहीं। लॉस तो कितना हुआ, 120 यूनिट का हुआ है। तो क्या करें, सेल भी कितनी करेंगे, बोले सेल करेंगे सर 120 यूनिट, और ये 120 यूनिट 12 रुपये के हिसाब से बेचेंगे। कितना अमाउंट हुआ, 1440 रुपये। बाकी की यूनिट क्यों नहीं बेच पाए, क्योंकि वो यूनिट हमें एबनॉर्मल गेन के रूप में मिल गई थी 960 रुपये। अगर नॉर्मल लॉस अकाउंट में लिख रहे हो बाय एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन में क्या लिखेंगे, टू नॉर्मल लॉस 80 यूनिट 960 रुपये, और अब बचा हुआ अमाउंट जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चला जाएगा। कितना लिखें, 1440 रुपये। बेटा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, एज इट इज सेम पैटर्न पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना है, राइट। बड़ा आसान सा है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। इस बार एबनॉर्मल गेन नहीं होगा, एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो एबनॉर्मल लॉस का क्या करना होगा, जिस रेट पर आप नॉर्मल लॉस को बेच रहे हैं उसी रेट पर एबनॉर्मल लॉस को बेचेंगे, और एबनॉर्मल लॉस का बचा हुआ बैलेंस होगा वो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 4 आपको ट्राई करना है। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नए क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।